हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाहिद नूर हसन फिर से आपके सामने आया हूं। इस बार मेरा टॉपिक है आईसीटी स्किल्स, मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को आईसीटी स्किल्स के बारे में बताते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। ठीक, तो हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले कि आईसीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, आईसीटी क्या है, इसका परिभाषा, परिचय, आईसीटी हिंदी में क्या मतलब होता है, मतलब आईसीटी को हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आईसीटी का महत्व, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानेंगे। सूचना और एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, मतलब आईसीटी के द्वारा किया गया जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके बारे में जानेंगे। और सूचना और एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक, मतलब इसका कौन कौन सा कंपोनेंट है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका पूर्ण रूप क्या होता है। आईसीटी का पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंग्लिश में अगर जानेंगे तो आईसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसी को हिंदी में बोलेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक, आगे देखते हैं क्या है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, मतलब ये आईसीटी जो है वो क्या है, ये जानेंगे। ठीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जो सूचना प्रौद्योगिकी में संचार, टेलीफोन लाइंस और वायरलेस सिग्नल्स के संकेतों की भूमिका पर जोर देती है। जैसे ये एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है बोलिए, जिसमें टेलीफोन लाइन और वायरलेस सिग्नल्स में जो भी मैसेज आता है वो किस सिग्नल में जाएगा, वो कैसे जाएगा, इस पे ये जोर देता है। ठीक है, आसान भाषा में अगर समझे तो आईसीटी वह तकनीक है जो सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ टेलीफोन संचार और ऑडियो वीडियो एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण के लिए किया जाता है। मतलब इसमें ऐसे समझ लीजिए कि हम जो भी मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को, वो आप लोगों तक जा रहा है, ऑडियो भी जा रहा है, वीडियो भी जा रहा है। ठीक है, और अगर कोई भी टेलीफोन संचार मतलब टेलीफोन से बात करता है तो वो जाने के लिए एक जगह से दूसरे जाने का जो तकनीक होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है, आईसीटी का यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आईसीटी हिंदी में क्या कहलाता है, क्या मतलब आईसीटी का मतलब हिंदी में क्या होता है। आईसीटी को हिंदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सूचना के संचार के अनेक माध्यम होते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, सेल फोन, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न सेवाओं की मदद से सूचना प्रसारण की सुविधा प्रदान की जाती है। अब देखिए यहाँ क्या है कि सूचना के संचार, ठीक है, सूचना के संचार का मतलब हुआ कि कोई भी सूचना है, कोई भी मैसेज है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, उसका बहुत सारा मीडियम होता है, माध्यम होता है, जिससे हम लोग मीडियम या माध्यम कहते हैं, चैनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो स्टेशन में कोई अनाउंसमेंट हुआ तो वो रेडियो के थ्रू हम लोग सुनते हैं, टेलीविजन में किसी तरह का न्यूज हुआ तो वो टेलीविजन से देखते हैं, सेल फोन में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कंप्यूटर से किसी भी तरह का ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ईमेल्स हो गया, फाइल हो गया, ये एक जगह से दूसरे जगह हम लोग भेज सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो कंप्यूटर का बाहरी ढांचा होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर जो काम करता है एप्लीकेशन, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, इसकी ये सब के मदद से ही सूचना प्रसारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आईसीटी का महत्व। अब इसका इम्पोर्टेंस कहाँ क्या क्या है वो देखेंगे हम लोग कि किस फील्ड में इसका इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि व्यवसाय संगठन, ठीक है, ये जैसे हो गया बिजनेस में, ऐसे समझ लीजिए कि बिजनेस में कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसका उसको
एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जैसे कि ग्राहकों का लेन देन के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए और अपने संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब एक कस्टमर किसी भी कंपनी में बात कर रहा है या किसी भी रिटेलर या डीलर से भी बात कर रहा है, तो वो एक मैसेज का आदान प्रदान कर रहा है कि मुझे ये, कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ये सामान चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है। तो वहां पे हो गया। उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अब कोई फैक्ट्री में अगर 10 आदमी मिलके जो काम कर रहे हैं, वो सफिशिएंट अगर नहीं हो पा रहा है और वही उसी के जगह में एक मशीन जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और उस पर हम एक टेक्निक लगा देंगे, तो जितना 10 आदमी में 4 दिन में जितना बन पा रहा है, वही वो एक दिन में ही मशीन कर दे रहा है। तो फैक्ट्री में जाहिर सी बात है कि हम टेक्निक का यूज करेंगे। और अपने संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए, अपने संसाधनों को बढ़ावा देने का मतलब है, किसी भी चीज में आप लोग टीवी में देखते होंगे कि किसी भी चीज का, कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आता है जो उस चीज को बढ़ावा देता है। ठीक है। और दूसरा इसका महत्व है कि भारत सरकार जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल के लिए काम कर रही है, उसमें भी डिजिटल डिवाइस आईसीटी का उपयोग किया जाता है। अभी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो भी डिजिटाइजेशन, मतलब डिजिटलीकरण का जो काम चल रहा है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, उस पे जो भी डिवाइस यूज होगा, जो भी कंपोनेंट यूज होगा, वो आईसीटी का ही यूज होगा। ठीक है। आईसीटी का यूज शिक्षा के क्षेत्र में भी है। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल है ये वीडियो, जो मैं अपने घर पे बना रहा हूँ और आप लोग इसे देख रहे हैं अपने घर पे। ठीक है। फिर कृषि में इसका उपयोग होगा, स्वास्थ्य में उपयोग होता है। ठीक। अब आगे देखते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किया गया है इसके द्वारा। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने तत्वाधान में वर्चुअल लैब, ओपन सोर्स और एक्सेल टूल्स। देखिए, सबसे पहला चीज है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स कोई वर्चुअल लैब, मतलब इसका मतलब समझ लीजिए कि एक लैब होता है जो ऑनलाइन होता है। अगर कोई खुद से किसी के पास नहीं हो पा रहा है कि वो अपना लैब का काम अपने से नहीं कर पाया, तो वर्चुअल लैब से वो कर सकता है। ओपन सोर्स, उस पर भी अपने कोई भी आदमी अपना काम कर सकता है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह चल रहा है ना, टॉक टू टीचर्स, ये सब है, ये सब इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और ये सब आईसीटी मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा ही किया जाता है, इसी के कंपोनेंट के थ्रू होता है। मतलब इसी के डिवाइस का यूज करते हुए हम लोग संचार स्थापित कर पाते हैं। और फिर वही है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल करने के लिए काम कर रही है। तो जो भी डिवाइस यूज होगा वो आईसीटी का ही यूज होगा। ठीक है। अगर कम्युनिकेशन हम लोग को बढ़ाना है, जो मैसेज इधर उधर भेजना है, एक जगह से दूसरे जगह मैसेज भेजना है, तो वो हम लोग डिवाइस यूज करेंगे, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही यूज करेंगे। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक, मतलब इसका कौन कौन सा, आईसीटी का कौन कौन सा कंपोनेंट है, इसके अंडर में क्या क्या आता है, जिसका यूज हम लोग आईसीटी में करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट आउटपुट और संग्रहण करने वाले युक्तियां। मतलब जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में ऐसे समझ लीजिए कि जो भी बाहरी ढांचा होता है कंप्यूटर का, उसे कंप्यूटर हार्डवेयर बोला जाता है। अब इस पे आ जाएगा बड़ा कंप्यूटर भी आ जाएगा, छोटा लैपटॉप भी आ जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आ जाएंगे। इनपुट डिवाइस में आपका आ जाएगा माउस और कीबोर्ड आ जाएगा।
आउटपुट डिवाइस में आपका स्क्रीन और प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है। संग्रहण में मेमोरी में आपका रैम आ जाएगा, रैम रोम दोनों आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड में आ जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये चीज आ जाएगा। वेब ब्राउजिंग, जो हम लोग वेबसाइट का किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए एक वेब ब्राउजर का जरूरत पड़ता है, तो वो हो गया वेब ब्राउजर। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, मतलब डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सर्वर तथा व्यापारिक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आते हैं, मतलब इसमें अकाउंटेंसी का भी सॉफ्टवेयर आएगा। थर्ड हो गया दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, मतलब टेलीफोनिक एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर और इंटरनेट से जुड़े रहने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना का कुटन, क्रिप्टोग्राफी आदि है। देखिए टेलीफोन क्या है कि पहले का जो आता था वो लैंडलाइन जिसको बोलते हैं, तार वाला जो टेलीफोन था ना, वो पहले का था, जिसमें वहां पे माध्यम क्या होता था, तार होता था, मतलब चैनल तार बनता था। एक जगह से मैसेज को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, दूसरी जगह भेजने के लिए माध्यम होता था तार। और अभी क्या है, मोबाइल है। अभी मोबाइल में है वायरलेस है, मतलब इसमें कोई तार नहीं है, ये डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्टेड है। मतलब जो नेटवर्क आप लोगों के घर के अगल बगल में भी टावर लगा हुआ होगा, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है। फिर वो सैटेलाइट जहाँ पे आप बात करना चाहते हैं उस जगह का नेटवर्क में, मतलब उस जगह का टावर में कनेक्ट करेगा, फिर वहां से आपके फोन में कनेक्ट होगा। तो ये हो गया वायरलेस का, इसमें कोई तार नहीं है, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर का काम होता है, ठीक। और नेटवर्क सिक्योरिटी का, ये सब चीज का सूचना दूरसंचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी में आता है, जिसका कंपोनेंट ये भी है। और फोर्थ कंपोनेंट हो जाएगा मानव संसाधन, तंत्र प्रशासक, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और नेटवर्क प्रशासक, मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये तो अभी हम लोगों ने जाना कि आईसीटी का मतलब क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईसीटी को, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, हम लोग अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं। इसके यूज से, जैसे अभी है मोबाइल्स के यूज से, लैपटॉप्स के यूज से, इंटरनेट का यूज से हम अपना स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से इस वीडियो से कुछ कुछ बिंदु को भी नोट कर सकते हैं, और वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को याद हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।